अपना बनाने के लिए हमें दुनिया का होना पड़ेगा। दुनिया से कुछ पाने के लिए हमें पहले दुनिया को कुछ देना पड़ेगा। खेत में फसल आने के पहले हमें खेत में बीज बोना पड़ेगा। बीज खोए बिना, बीज बोए बिना फसल की कल्पना करना आकाश के फूल के समान निरर्थक है। गधे के सींग के समान एक निपट कल्पना है, मिथक है। व्यक्ति सबसे बड़ी भूल यही तो कर रहा है। दुनिया से सब कुछ चाहता है मुझे अच्छी हवाएं मिलें, लेकिन हम हवाओं को दूषित करते हैं। चाहते हैं हमें जल अच्छा मिले, लेकिन हम जल को दूषित करते हैं। चाहते हैं कि पेड़ पौधे हमें अच्छा पर्यावरण दें, हम उन्हीं को काटते हैं। जो वस्तुएं तुम्हारे जीवन में उपयोगी हैं, उपकारी हैं, व्यक्ति उन्हीं का नाश करता है। उपकारी आखिर क्या करे? उपकार कहता है कि मैं उपकार कर सकता हूं, लेकिन कम से कम तुम मुझे कुछ दो या ना दो, लेकिन कम से कम मेरा विनाश तो मत करो। लेकिन अक्सर कर देखा जा रहा है आज के भौतिक युग में, जो उसके जीवन में सहयोगी हैं उन्हीं के पंख काट रहा है। उसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारा ही बिगड़ेगा। और जो व्यक्ति दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, फिर दुनिया उन्हें इतना देती है कि वो जन्म जन्म तक भी दुनिया के द्वारा दी हुई दुआ पूर्ण नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया चाहती है कोई भी दुखी आदमी थोड़ा सा भी दोगे, वो तुम्हें दुआ जन्म जन्मांतरों की देगा। तुम थोड़ा सा उपकार करो, वो तुम्हारे जन्म जन्म तक उपकार करेगा। तुम थोड़ा सा दुनिया के संबंध में सोचो, मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं, मैं इस दुनिया का क्या कर सकता हूं, मेरे द्वारा क्या हो सकता है। जल जब आपके सामने आवे तो सोचना चाहिए कि हे जल, मैं तुझे क्या कर सकता हूं। मैंने तो तुझे गंदा ही करता हूं, नहाता हूं तो गंदा कर देता हूं, पीता हूं तो मलमूत्र बन जाता है। मैं तो तेरे साथ, तू मेरे साथ इतना उपकार करता, मेरी प्यास बुझाता है, मेरे गंदे बदन को साफ करता है, मेरे गंदे कपड़े साफ करता है। उसके बावजूद भी हम तुझे मात्र गंदापन दे पाते हैं। एक नाले से उठा करके नाली में पटक देते हैं, एक नदी और कुएं से लाकर नाली में पटक देते हैं। नाले में कम से कम स्वच्छ होके तो बह रहा था, लेकिन मेरी संगति में आकर तुझे नाली के हवाले कर दिया। कई पहली बात तो कोई सोचता ही नहीं। सारी दुनिया को गंदा करने में मजा आता है, और जो जितना साफ होगा ना, उतना ही गंदा करने का मन होता है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है संसारी प्राणी।
जो जितना साफ होगा, उज्जवल होगा, होली पर रंग किसके कपड़ों पर डालने का मन होगा? जो काले फटे चिथे कपड़े पहने उस पर, एकदम भाई टिनोपाल उस पर डालने का मजा आता है। बस यही होली, इसलिए होली विनाश का प्रतीक है, होली राग का प्रतीक है, होली दहन का प्रतीक है। हर व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को उछालना चाह रहा है, हर व्यक्ति वस्तु को गंदा करना चाहता है। आप जब किसी धर्मशालाओं में ठहरते हैं, आपको वो कमरा बहुत स्वच्छ दिया जाता है। जब आप आते हैं तो कितना गंदा करके आते हैं। यदि आपको, जब आप किसी धर्मशाला में गए, वहाँ आपको कपड़ा बिल्कुल क्लीन चिट मिला था, आपके आने के बाद यदि कमरा देखा जाए तो लगता है कोई राक्षस रुका था। इतना गंदा आदमी रुका था कि वो स्वच्छ कमरे को गंदा करके गया। ये परिणाम ही नहीं आता कि ये गंदा मुझे कमरा स्वच्छ मिला था, मैं इस कमरे को स्वच्छ छोड़ के जाऊंगा। घर में ऐसा नहीं करते। घर में तो सब ठीक करते हो, गंदा होता है साफ भी करते हो, लेकिन धर्मशाला स्वच्छ मिलती है, तुम गंदा छोड़ के आते हो, गंदा करके आते हो। स्वच्छ धर्मशालाएं मिलती हैं, लेकिन तुम धर्मशालाओं को बारात में कितना गंदा करके आते हो। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा अपशकुन है। गंदे पर गंदगी करने में इतना बुरा नहीं है, कचड़े में कचड़ा डालने में इतना बुरा नहीं है, गंदे स्थान पर गंदगी करने में इतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो आनंद है स्वच्छ स्थान पर गंदगी डालना, अच्छे आदमी को पापी बनाना। यही सबसे बड़ी भूल है। रावण ने तो यही तो भूल की थी, उसने उसे गंदा करने का प्रयास किया जो सारे जगत की पवित्र आत्मा थी, वैदेही। किसी गंदे स्त्री को, किसी पापी स्त्री को यदि वो रावण उठा के ले जाता तो शायद आज तक उसका पुतला नहीं जलता, क्योंकि गंदे को गंदा करने में कोई बाधा नहीं है संसार की दृष्टि से। लेकिन उसे तो उस सती पवित्र को गंदा करने का भाव किया जो जगत पूज्य है, इसलिए उसके लिए आज दुनिया में सबसे बड़ी निंदा का, अपयश का, दुर्गति का पात्र बनना पड़ा। आज यहां मोटिवेशन लें आप, गर्भ कल्याणक का दिन है। तुम्हारी जिंदगी में जब कोई तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा आदमी दिखे, उस पर कभी बुरी नजर मत डालना, उससे कभी बुरा मत बोलना, उसकी कभी बुराई मत सुनना। पहले देख लेना जिसको मैं आंख उठा के देख रहा हूं, जिस नजर से देख रहा हूं, वो कौन है। तुम्हें पता चले कि ये बहुत पवित्र आत्मा है, अपनी आंख को समझा दो, खबरदार इसके ऊपर तूने बुरी नजर डाली है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, इस पर बुरी नजर नहीं, इससे बुरा नहीं बोलना, इसकी कोई बुराई करे तो सुनना मत, इस व्यक्ति को गंदे हाथों से मत छूना, क्योंकि ये पवित्र है। भगवान को छूने के लिए हाथ क्यों धोते हो? दुनिया को छूने के तो नहीं धोते हो, क्योंकि वो पवित्र है। पवित्र आत्मा को गंदे हाथों से नहीं छूना, पवित्र आत्मा के साथ गंदा व्यवहार नहीं करना। भक्ति का सबसे बड़ा पहला सोपान है। जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो वो कैसा है,
यदि अच्छा है तो तुम मंदिर में अच्छा मन बना के जाओ। गुरु का पास गुरु अच्छा है तो गुरु के पास मन भी अच्छा हो, दृष्टि भी अच्छा हो, कर्ण भी अच्छे हो, मुख भी अच्छा हो, हाथ पैर भी अच्छे हो, सब कुछ अच्छा हो, तब अच्छे व्यक्ति के पास जाया जाता है। लेकिन संसार का एक सबसे बड़ी दुर्नीति है कि वो अच्छे व्यक्ति के प्रति बुरा भाव करता है। उसे आनंद उसी में आता है, आनंद उसी में आता है। डाकू पापी साधु को सताने में आनंद मानता है, दुर्जन सज्जन को सताने में आनंद मानता है, और इसी कारण से उसका विनाश होता है। एक 16वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास हुए। उनके घर में एक डाकू ने डाका डाला। जवाहरात आदि की दुकान थी, बहुत जवाहरात तक। उसने लोभ में इतने बांध लिए कि वो उठाते से भी नहीं उठ रहा था। बनारसी दास उसी कमरे में लेटे हुए, तो उन्होंने देख लिया ये चोर बेचारा, जरूर इसके जीवन में संकट है, इतनी रात में इतनी रिक्स लेकर उठाने आया। तो बनारसी दास स्वयं उठे और बोले, भैया तेरे से पोटरी नहीं उठ रही, मैं उठवा दूं। चोर को अपनी मसाला, अपनी धन दौलत बांधते हुए देख करके उसको उनको दया आ गई, बेचारे से उसने उठवा दी और कहा, देख भाई तू जल्दी पीछे के दरवाजे से निकल जा। स्वयं उसको दरवाजे तक भेजने गए। बोले, जा भाई तेरा सारा दुख दर्द दूर हो, मेरा जीवन धन हो गया कि मेरी कमाई से किसी की गरीबी दूर हुई, मेरा कमाना दूर हुआ। क्योंकि चोर क्यों आएगा चोरी करने? कोई जरूर उसके जीवन में समस्या है, जरूर वो संकट में है, जरूर उसके जीवन में परेशानी है। अंततः इतनी रिस्क कौन उठाता है? उनको खुशी है, जाओ मेरा धन आज किसी व्यक्ति के संकट मोचक में काम आया, आज एक व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाएगी। मेरे पास तो रखा ही था, मेरे पास तो पड़े हुआ था। चलो बहुत खुश हुए। उधर घर जाकर के उसने अपने परिवार को, माँ को बताया, माँ आज ऐसे घर में चोरी की है जहां मालिक ने खुद हमें उठवा करके पीछे से निकाला है। माँ कहती, क्या बोलता है? तुमने चोरी वहां की है जहां पर मालिक ने खुद उठा के कहा, जा ले जा, कोई बात नहीं, भाग जा। माँ माँ होती है। माना कि बेटा अब भस्म हो जाएगा तू, अब तू बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति के यहां डांका डाला है जो अपनी कमाई स्वयं उठा करके तुम्हें दे रहा है। वो मात्र एक ही हो सकता है इस नगर में, बनारसी दास। बेटा नहीं, कभी सज्जन पुरुष के यहां डांका मत डालना, कभी साधु के यहां डांका मत डालना, जो डाकू का भी उपकार करे उसके यहां डांका मत डालना, भस्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पवित्र घर में तूने डांका डाला, पवित्र आत्मा के कमाए धन से तूने चोरी की। जो व्यक्ति वैसे ही मांग लेते तो दे देता, उसके यहां तूने डांका डाला। चोर तूने डांका डाला, चोरी करके वैसे ही मांग लेता तो दे देता वो सज्जन ऐसा है। नहीं बेटा, इसको वापस करके आओ। मां उसने खुद दिया है, वो कोई रिपोर्ट नहीं लिखाएगा। उन्होंने कह दिया था चुपचाप निकल जा, मैं कहीं से कुछ से कहने वाला नहीं हूं। बोले इसलिए तो यदि वो रिपोर्ट लिखाता तो चोरी करने में कोई बाधा नहीं। बेटे को बोला, बेटा घर में एक कौड़ी भी नहीं रहेगी। पूरा धन लेकर चोर बनारसी दास के पास पहुंचा। बोले सेठ जी मेरे से गलती हो गई, कल मैं ही चोर था। तो क्या कहते हो? बेटा चोर, बेटा तू ले गया था तो लौटाने क्यों आया? और लौटाने आना था तो ले क्यों गया?
बोले साहब हम चोर हैं, ऐसी ऐसी परेशानी है, हम लोग जीवन। तो बोले लेके क्यों आया, फिर लौटा के क्यों आया? बोले मेरी माँ ने कहा बेटा अपन चोर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो इतने निकृष्ट नहीं है कि धर्मात्मा के यहाँ भी चोरी करें। हम चोरों के यहाँ चोरी करते हैं, जो दूसरों को लूटते हैं उनको लूटते हैं, जो दूसरों को लूटते हैं उनको हम चोरी करते हैं। आपके यहाँ नहीं। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, कभी साधु के यहाँ चोरी मत करना। महानुभाव, सबसे बड़ा गुण है। तुम बुरे हो, तुम्हारा मन बुरा है, कभी अच्छे लोगों का बुरा मत सोचना। तुम्हारे मन में बुराई आ सकती है, बुरा सोच सकते हो, लेकिन जिसके संबंध में सोच रहे हो वो व्यक्ति कैसा है, अच्छे व्यक्ति के संबंध में बुरा नहीं सोचना। अच्छे व्यक्ति को बुरी दृष्टि से नहीं देखना। दृष्टि बुरी हो सकती है, तुम संसारी प्राणी हो, तुम्हारी आंखें बुरा देख सकती हैं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि आज से तुम बुरा सोचना बंद कर दो, नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ये नियम पालन नहीं कर पाओगे, नियम तोड़ दोगे, गुरु आज्ञा का उल्लंघन का दोष लगेगा तुम्हें। इसलिए मैं अपने भक्तों से नहीं कहूंगा कि तुम अपने मन में कभी बुरा मत सोचना, नहीं कहूंगा, नहीं नियम दिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी मुझे मालूम है। तुम्हारा मन बुरा सोचे बिना रह नहीं सकता। कहीं ना कहीं बुरे भाव, एक नियम देना चाहता हूं, बस अच्छे लोगों के संबंध में बुरा मत सोचना। मैंने बुरा सोचने के लिए मना तो नहीं किया ना? क्या कहा? अच्छे लोगों के संबंध में बुरा, जिसको तुम अच्छा मानते हो, सारा संसार अच्छा मानता है, सारा परिवार अच्छा मानता है, सारी दुनिया अच्छी मानती है कि सबसे अच्छा आदमी है, सारा जगत कहता है ये सबसे अच्छा आदमी है। बस इतना सा नियम ले लो, मैं उसके संबंध में कभी बुरा नहीं विचारूंगा। तुम बुरा देख सकते हो, मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हारी आंख कभी बुराइयों की तरफ न उठे। आप ग्रस्त हैं, आपकी आंख बुरा देखने के लिए हो सकता है। बस एक नियम लेना है, जो सारे जगत का अच्छा हो, जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा हो, तुम्हारे परिवार की दृष्टि में अच्छा हो, जिसे सब अच्छा कहते हो, उसको कभी बुरी नजर से मत देखना, क्योंकि वो अच्छा है। मैं अच्छा नहीं बन सका, कोई बात नहीं, मेरा मन, मेरी आंखें अच्छा बन सकी, कोई बात नहीं, लेकिन इस गंदी आंख से किसी अच्छे व्यक्ति को देखकर गंदा नहीं करूंगा। मैं शुद्ध नहीं हूं, कोई बात नहीं, मेरा मुंह अच्छा नहीं है, मैं बहुत बुरा बोलता हूं, कोई बात नहीं, मैं मालूम है। मैं तुमसे कहूं कभी मुंह से गलत शब्द मत बोलना, मैं नियम नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम्हें क्रोध आता है तो गलत शब्द, बस एक नियम जरूर दूंगा आज, किसी अच्छे आदमी से गलत मत बोलना, जो तुमसे अच्छा हो, जो तुम्हें अच्छा लगे कि ये मेरे से अच्छा है, उससे गलत मत बोलना। गलत आदमी से गलत बोलना मैं समर्थन भी नहीं कर रहा हूं और मना भी नहीं कर रहा, बस अच्छे आदमी से गलत मत बोलना। कभी कोई तुम्हें बुराई सुनाए, तुम्हें बुराइयां सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की बुराई सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं तुमसे मना नहीं करूंगा कि तुम किसी की बुराई मत सुनना, क्योंकि तुम सुनोगे, बस एक बात ध्यान रखना, इन कानों से कभी अच्छे आदमी की बुराई मत सुनना। कोई अच्छा आदमी है जो दुनिया की, और उसकी कोई बुराई कर रहा है, कान बंद कर लेना, भाई इस व्यक्ति की बुराई मत सुनाना, क्योंकि वो मेरी दृष्टि में
अच्छा है, और अच्छे की बुराई मैं नहीं सुन सकता। तुम दुनिया को इन गंदे हाथों से छूना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कभी अच्छे आदमी को गंदे हाथों से मत छूना। तुम शुद्ध कपड़े नहीं पहन सकते हो, तुम शुद्धि में नहीं धारण कर सकते हो, तो एक ध्यान जरूर रखना, जो शुद्ध हैं उनको छूने का प्रयास मत करना। मैं तो शुद्ध कपड़े नहीं पहने हो, आप लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हो, अशुद्ध कपड़े वाले। कायदा से इस पंडाल में सभी को शुद्ध वस्त्र पहन के आना चाहिए, कायदा से, लेकिन तुम नहीं पहनोगे। तो कम से कम इतना ध्यान रखना कि जो शुद्ध वस्त्र पहने हैं उनको हम छुएंगे नहीं, क्योंकि हम शुद्ध ना हो सके तो एक शुद्ध को अशुद्ध नहीं करेंगे। बस हम अच्छे नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, एक अच्छे को बुरा नहीं बनाएंगे। तुम गुटखा नहीं छोड़ सकते हो, मत छोड़ना। जो गुटखा नहीं खाते हैं कभी उसे खिलाने का भाव मत करना। तुम रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं खाते हैं उसे खिलाने का भाव मत करना। तुम मंदिर नहीं जाते हो तो मत जाना, लेकिन कोई जा रहा है तो उस पर व्यंग मत करना कि भगत जी जा रहा है। तुम व्रत ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन जिसने व्रत लिया है उसकी उपेक्षा मत करना। तुम साधु बनो या ना बनो, लेकिन कभी साधु की उपेक्षा मत करना। तुम भगवान बनो या ना बनो, लेकिन भगवान को कभी पीठ मत दिखाना, निंदा मत करना, उनकी उपेक्षा नहीं करना। मन बनो भगवान, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की उपेक्षा नहीं करूंगा, भगवान का अनादर नहीं करूंगा, भगवान का अवमानना नहीं करूंगा। युग के आदि में ऋषभदेव के समय बहुत सारे लोग थे जो ऋषभदेव को नहीं मानते थे, लेकिन मारीच ऋषभदेव की बुराई कर रहा था। मानना और नहीं मानना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बुराई कर रहा था। एक कोड़ा कोड़ी सागर वश तक भटकना पड़ा। तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़ा एक बात कही कि जो तुमसे अधिक हैं उनकी बुराई नहीं करना, उनको बुरा करने का भाव नहीं करना, उनको एक ही बात, हो सके तो जय जिनेंद्र करना। डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी, बहुत बड़ा खुकार डाकू था। उसने बाबा भारती के घोड़े पर नियत खराब की। बड़े बड़े महलों में जाकर के ताले तोड़कर डाका डालने वाला एक बाबा की झोपड़ी में से घोड़ा नहीं चुरा पाया। घास की झोपड़ी थी बाबा की, लेकिन जब भी उसके पैर बाबा भारती की झोपड़ी की तरफ बढ़े तब तक पैर कांप जाते थे, उसके कांप जाते थे। डाकू खड़क सिंह ने सभा, बाबा जी है, बाबा जी ने चारों तरफ से अपनी झोपड़ी को कीलित कर रखा है, कीलित कर रहा है, मंत्रों से बांध दिया। साधु है ना, इसलिए हम झोपड़ी के अंदर नहीं जाते, जब भी जाते हैं मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। उसने कहा साधु ने देवता बैठा रखे। उसने कहा ठीक है, कभी तो बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकल के पर्यटन के लिए जाते हैं बाबा भारती, उस समय साधु की अंतिम कमजोरी होती है करुणा, दया। सबको मालूम है विकलांग बनकर के बैठ गया, मुझे दाता रामगढ़ भेज दीजिए। साधु दयालु था, उतर करके उसको बैठाल दिया। जैसे ही बैठाला उसने घोड़े को एक एड़ लगाई, भाग गया। बाबा मैं अपाहिज नहीं हूं, मैं डाकू खड़क सिंह हूं। रोको खड़क सिंह। बाबा बोले बाबा जी मत रोको, बड़ी मुश्किल में घोड़ा ले पाया हूं, मैं ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते हैं हम साधु हैं, जिस चीज पर दूसरों की नीयत खराब हो जाती है उस चीज का त्याग कर देते हैं। साधु के पास ऐसी कोई वस्तु, मूलाचार में आया, साधु अपने पास कोई ऐसी वस्तु न रखे
जिस पर दूसरे की नीयत खराब हो। दूसरा व्यक्ति ये कहे कि ये वस्तु मुझे मिल जाए, ऐसी वस्तु रखने का त्याग है। मुझे मालूम नहीं था कि घोड़े पर तेरी नीयत है, नहीं तो मैं वैसे ही दे देता तुझे। तो सोचो फिर क्यों रोक रहे हो? रुको, एक बात ध्यान रखो डाकू, खड़क सिंह घोड़ा ले जाओ, पर किसी से ये मत कहना कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया है। डाकू कहता है ऐसी भी आत्माएं कोई हैं? आप झूठ बुलवा रहे हो। बोले झूठ बोल देना। बोले क्यों? यदि ये कह दिया कि मैंने अपाहिज बनकर के घोड़ा चुराया है तो लोग अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे कि अपाहिजों पर विश्वास मत करना, उसके भेष में डाकू खड़क सिंह छुपा हुआ रहता है। फिर सही के अपाहिजों का क्या होगा? खड़क सिंह हिल गया, घोड़ा ले गया, उसको चैन नहीं पड़ी। बड़े बड़े डांके डाले उसने, लेकिन आज की रात बेकार गई, क्योंकि एक साधु के यहां डांका डाला था। बताते हैं उसी रात में घोड़ा साधु की झोपड़ी के बाहर बांध गया और 2 आंसू टपका करके चला गया। यानी उस पापी में भी इतनी अकल आई कि मैं किसी पुण्यात्मा के यहां डांका डालूं। जहां साधु संतों की जमात लगती है वहां मैं डाकू प्रवेश कर गया, धिक्कार है। बनारसी दास के डाकू ने भी यही कहा, नहीं, मेरी मां ने कहा है कि नहीं बेटा, साहूकार का धन नहीं खाना, सज्जन का धन की चोरी मत करना, धर्मात्मा के धन की चोरी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। वापस लेके गया। बनारसी दास भी एक कदम आगे थे। वाह रे वाह बेटा, डाकू की मां भी इतनी पावन, डाकू की मां भी इतनी पवित्र। डाकू पुराण देखो, डाकू का पुराण देखना, जिसको मैं आज कह रहा हूं। तुम भले डाकू पना छोड़ो या ना छोड़ो, किसी सज्जन साधु के यहां डाका मत डालना। तुम बुरे अच्छे बनो या ना बनो, किसी को बुरा मत करना। डाकू की मां इतनी ज्ञानी, डाकू को क्या लेना देना, कहीं से मिले कैसे मिले, उसको तो धन से मतलब है। बनारसी दास ज्ञानी थे। उन्हें कहा डाकू की मां इतनी पावन, इतनी पवित्र, वो जानती है कि डाका किसके यहां डालना है। चोरी का धन खाएंगे लेकिन किसके यहां डालना है। बनारसी दास उस चोर से अपनी पोटली वापस ले लेते हैं और एक थैले में कुछ रत्न भर करके ले जाते हैं। बोले चलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। बनारसी दास खुद गए, जाकर उस माँ के पैर छुए। बोले माँ, एक बेटा तो आपका है ही, एक मैं बेटा आपके चरणों में कुछ भेंट लाया हूँ, इसे स्वीकार करो। बताते उस दिन के बाद उस घर में कभी डाकू पैदा नहीं हुए। उसी दिन बोले तुम्हें जो समस्या है आज के बाद डांका डालना बंद करो और जितना तुम्हारे लिए ये संभालो। कैसी थी आत्माएं, कैसे होते थे डाकू लोग, कैसे होते थे पापी लोग, कैसे उद्धार हो जाता है पापियों का। जब 1975 के लगभग जब डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ, मैंने एक डाकू जो आत्मसमर्पण हुए थे ना डाकुओं का, बड़े बड़े डाकुओं का, एक डाकू से मैं हूबहू मिला। मैंने उससे प्रश्न किया, मैंने कि तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य क्या किया। तुमने दुनिया को लूटा है, दुनिया को मारा है, पीटा है, सब कुछ किया, तुमने अपनी जिंदगी में अच्छा कार्य क्या किया। मध्य प्रदेश का डाकू था पूजा बब्बा, एक आंख थी उसकी। उसने एक ही बात कही, बड़ी आज भी मुझे याद आती है इस प्रसंग में। उसने कहा हमने एक पुण्य का कार्य किया है। हमारी गैंग का और हमारा नियम है, स्त्री के शरीर पर जो आभूषण पहने होगी
उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। पहने हुआ शरीर के ऊपर जो आभूषण पहने हैं, चाहे वो 1 किलो का हो चाहे 10 किलो, शरीर में पहना हुआ कोई आभूषण नारी से नहीं उतरवा जाएगा, चाहे वो माँ हो चाहे सुहा, कुछ भी नहीं। एक ही नियम था। बोले एक बार एक मेरे चोर ने नारी के गले का हार छीन लिया था, हमने उसको वहीं शूट कर दिया था, वहीं पर। बोले ये पुण्य किया है, बाकी तो मैंने नहीं किया, मुझे आज खुशी है। और उसी पुण्य ने आज उसे अच्छा इंसान बना दिया। एक पुण्य है। डाकू का अर्थ, डाकू होते हैं दुनिया में, लेकिन कुछ डाकू इतने अच्छे होते हैं कि उनके नियम होते हैं। कितना बड़ा नियम है कि हम किसी नारी के शरीर पर पहने हुए आभूषण को नहीं उतराएंगे। और हमने कभी आज तक रखे हुए किसी के मंगल सूत्र को नहीं चुराया। यदि आ भी जाता है तो मंगल सूत्र, उसने कहा कि मेरे जब रखे हुए सोने के आभूषण उठाए उसमें मंगल सूत्र था। हमने अपने एक डाकू को भेज करके उस घर में माँ का मंगल सूत्र वापस किया था। ये सिद्धांत कितने बड़े सिद्धांत। तो आप लोगों से भी मेरा कहना है कि जब भी तुम्हारी दृष्टि में कुछ आए और सारे संसार को मजा आता है सज्जनों को लूटने में, अच्छे लोगों को गंदा करने में, पवित्र कमरे को गंदा कमरे में, पवित्र स्थान को गंदा करने में, स्वच्छ में गंदगी फैलाना, ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। यदि आज हमने ये नियम ले लिया कि हम किसी गंदे स्थान को गंदा तो करेंगे लेकिन पवित्र स्थान को गंदा नहीं करेंगे, पवित्र आदमी को गंदा नहीं करेंगे, जो गंदा है उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। यह दुनिया पवित्र नहीं है। दूसरा कारण ये तुम्हारे लिए है, आज जो गर्भ में आ रहा है वो आत्मा कैसी थी, कितनी पावन और पवित्र थी, उसने क्या संस्कार बनाया, उस नीति को अपनाया। दुनिया कभी पवित्र थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। पवित्र दुनिया नहीं होती है, पवित्र इंसान होता है। पवित्र दुनिया नहीं होती, पवित्र इंसान होता है। जल पवित्र नहीं होता है, लेकिन जल किसी ऐसी आत्मा की संगति में आ जाए कि वो जल गंदोदक बन जाता है। इतना सारा जल दुनिया में है, कौन से समुद्र का जल गंदोदक है? दुनिया में कहीं गंदोदक नहीं मिलेगा। जल कभी भी गंदोदक नहीं मिलेगा। जल कभी इतना पावित्र नहीं हो सकता कि साधु उस पर सिर पर लगा ले। लेकिन दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको जल छू जाए तो वो गंदोदक बन जाता है, पवित्र। दूसरा प्रसंग दे रहा हूं। यदि तुम अच्छे इंसान हो, गर्भ कल्याणक के देखने आए हो, गर्भ कल्याण से शिक्षा लेना है, तो तुम थोड़ा ऊपर उठो। ये उपदेश तो उनको दिया है जो धर्म से दूर है, पापी है, जिनका सब कुछ बुरा कार्य है, सब कुछ बुरा करते हैं। उनके लिए मैंने अभी 15-20 मिनट में जो संदेशा दिया, उनके लिए यदि तुमसे बुराई नहीं छूटती है तो इतना नियम कर लो। तुम्हारी दृष्टि शुद्ध नहीं होती है तो इतना नियम कर लो। ये तो उनके लिए नियम है जो धर्म से दूर है। तुम तो धर्मात्मा हो, तुम तो जैन हो, तुम तो पंचकल्याणक देखते हो, तुम तो पंचकणक पवित्र बने हो। तो तुम्हारे लिए दूसरा उपदेश है आज भगवान के गर्भावतरण पर कि तुम जिंदगी में एक नियम लो, किसी एक गंदे को अच्छा बनाओगे। पहला नियम क्या था? हम अच्छे को कभी गंदा नहीं बनाएंगे। ये तो जनरल नियम हो गया। अब एक महान नियम है, किसी एक गंदे को पावन बनाओगे। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे किए हुए से उसको कोई पूछने वाला नहीं था,
कोई छूने वाला नहीं था, तुमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो आज वो पूजनीय बन गया। जैसे मैंने जल को कहा, तुम अपनी जिंदगी में जल को गंदा बनाते हो, तो स्वच्छ को गंदा बनाते हो, तो तुम्हारे नहाने के पहले जल स्वच्छ है, पवित्र तो नहीं है। और जैसे ही तुम्हारे शरीर को वो जल छुएगा, तो मैं मान के आया था वो कि 84 लाख योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इसकी संगति में जाएंगे तो हम कुछ ऊंचाइयां पाएंगे। मनुष्य इंसान एक अच्छा आदमी है, इनकी संगति में जाएंगे तो हमको अच्छा बनेंगे। लेकिन वो जल तुम्हारी संगति में आया तो गंदा हो गया, नाले से नाली में पहुंच गया। जब मनुष्य का स्पर्श नहीं पाया था तब कम से कम नाले में बह रहा था, और जैसे ही मनुष्य को छुआ उसने तो कहाँ बह गया? नाली में बह गया। जल कहता, रे दुष्ट, रे पापी, मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी मान के आया था, तेरे स्पर्श तो मेरा पतन हो गया। देह परसते होए अपावन, निस दिन मल झारी। वो जल तुम्हें अभिशाप देता है, क्योंकि जल तुम्हारे छूने के पहले बड़ा पवित्र था, स्वच्छ था, निर्मल था। लेकिन जैसे ही तुमने छुआ, जैसे ही तुमने पिया, इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि कोई उसे छूना भी नहीं चाह रहा। जल तुम्हें अभिशाप देता है, जा, मैं तुझे बहुत महान मान के आया था और तेरी संगति में आकर मेरा पतन हुआ। जा, तू एक एक बूंद पानी को तरसेगा। ऐसी योनि तुझे मिलेगी जहां तू नहा ही नहीं पाएगा। नहाना और नहीं नहाना बराबर है। जिस नाली में तूने मुझे बहाया है, इसी नाली में तू रहेगा, कुत्ता बनकर, सूकर बनकर, नाली का कीड़ा बनकर। वो जल का अभिशाप, जल की नकारात्मक ऊर्जा। जल जैसे तुम्हारा नाली में गया, तुमने जल बहाया, तैसे जल अभिशाप देता है। तूने मुझे नाली का किया है, तू एक दिन नाली में ही जिंदगी बिताएगा। कान खोल के सुन लो नहाने वालों। और एक बूंद जल में 36,450 जीव की हत्या होती है। वो तो अलग हो गया, वो तो धार्मिक मामला हो गया। मैं धार्मिक मामले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नैतिकता की बात कर रहा हूं कि तुम इंसान 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, और जल तुम्हारे लिए आया था कि चलो ये स्नान करेगा इसके, तो मैं तो ये तो और गंदा बना लिया। उस समय हर व्यक्ति जब जल तुम्हारे नहाने का नाली की तरफ बहे, सावधान हो जाना, आत्मा कंपायमान हो जाना। गुरु ने कहा था, आज मैंने जल को नाली में बहाया है, कल मुझे नाली में जिंदगी व्यतीत करना पड़ेगी। कल्पना करो नहाने वालों, कल जिंदगी तुम्हारी नाली में होगी। कल तुम नाली में जिंदगी बिताओगे, चाहे सूकर बन के बनाओ, चाहे कुत्ते बन के बनाओ, चाहे कीड़े बन के बनाओ, बिताना पड़ेगा। वो एक दुखी आदमी की अभिशाप है। दुखिया हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए। वो एक सबसे ज्यादा दुखिया रहता है स्थावर जीव। स्थावर जीव कर्म फल चेतना भोगते हैं, इनकी बद्दुआएं बहुत बुरी होती। इसलिए महावीर ने सबसे ज्यादा हम लोगों को, तुम्हारे द्वारा कोई दुखी आदमी दुखी ना हो जाए, हम ये पीछे लिए रहते उन जीवों को। सबसे ज्यादा हम उन जीवों को बचाते हैं। हम जल में नहीं जाते। क्यों? जल बहुत बड़ी बद्दुआ देता है, क्योंकि वो दुखी है, कर्म का मारा है। कर्म के मारे हुए व्यक्ति को, दुखी को हम दुखी करेंगे, कमजोर को यदि हम दुखी करेंगे, वो हमें बद्दुआ देगा। महानुभाव, जब तुमसे कोई कमजोर व्यक्ति आए, उस पर कभी दादागिरी मत दिखाना, क्रोध मत दिखाना, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा।
क्योंकि उसकी अंदर की बददुआ बहुत खतरनाक होती है। और ये जल सबसे ज्यादा निकृष्ट पर्याय में जा रहा है, निम्नगा है। वो तुम्हें अभिशाप दे करके, कल्पना कर लेना नहाने वालों, इसके दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है, आज से आप लोग नहाना बंद करो। मुझे तो जब से ये ज्ञान हुआ कि ये जल यदि नहाऊंगा तो गंदा करूंगा, ये जल अभिशाप देगा, एक दिन मुझे नाली में जिंदगी व्यतीत करना पड़ेगा। मैं तो बहुत स्वाभिमानी हूं, ना इस भाव में नाली में हूं, ना जन्म जन्म तक कभी नाली में जिंदगी व्यतीत होगी। मैं इस पद को पाकर, मैं जैन कुल को पाकर, मैं मनुष्य होकर, मैं आर्य पुत्र होकर, मैं आर्य खंड में जन्म लेकर कल नाली में पड़ूंगा, नाली मेरी जिंदगी होगी? नहीं। स्नान का त्याग, आज से जल को छुएंगे नहीं, आज से जल को छुएंगे नहीं, जल को नाली में बहाएंगे नहीं। अब आप लोग और ले लो बेटा, इधर वाले ज्यादा कह रहा हूं। आज से यदि नाली में जिंदगी व्यतीत नहीं करना है तो आज से सबको नहाने का त्याग करना है। प्रदीप भैया कहे तो भी कहना, साहब मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो नहीं आऊं, क्योंकि मुझे नाली का कीड़ा नहीं बनना। क्या ये संभव है? तो फिर नाली का कीड़ा बनना मंजूर है? जल्दी बोलो। या तो नाली का कीड़ा जिंदगी व्यतीत करना मंजूर करो या नहाना बंद करो, दो में से कोई 31 चुनो, कुछ भी एक चुन लो। महाराज जी देखो, आप समझो बात के लागे, हम बांसी वाले हैं, सीधे साधे हैं, नहाना बंद नहीं कर पाएंगे। देखो महाराज आप समझो। तो फिर एक बात हो, महाराज जी ठीक है मैं नहाना बंद कर दूंगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि आपको बिना नहाए मेरे से आहार लेना पड़ेगा। तुम भी बोलना चाहिए, साधु तुम्हें जब चकमा दे रहा है तो तुम कहो महाराज ठीक है नहाने का त्याग, आहार लोगे आप। मैं नहाने का त्याग कर सकता हूं लेकिन आहार देने का त्याग नहीं करूंगा। दूसरी बात है, मैं भगवान का अभिषेक नहीं छोड़, नहाना छोड़ दूंगा, अभिषेक नहीं छोड़ूंगा। आप बिना नहाए भगवान के अभिषेक की अनुमति दिलाओ। मैं पंचकल्याणक में बैठना नहीं छोड़ूंगा। बस ब्रह्मचारी भैया से कह दो कि बिना नहाए मुझे पूजा करा देंगे, इंद्राणी बना देंगे। बस हम नहाएंगे नहीं, लेकिन हम पंचकर्णक नहीं छोड़ेंगे। हमारे नगर में पंचकर्णक हो रहा और हम इंद्राणी नहीं बने, वो तो महाराज बनेंगे, वो तो बनेंगे। आप कहते हो नहाएंगे नहीं, ठीक है आप बिना नहाए यदि पंचकर्णक में बैठ सकते हो तो माइक दूं ब्रह्मचारी को, प्रदीप को, हाँ कहलवाने के। वो तो नहीं कहेगा, वो तो पक्का क्रियाकांडी है। वो तो तुमने कोई छू भी लिया ना तो वो बाहर करते हैं एकदम। महाराज जी पंचकर्णक तो नहीं छूटूंगा। और गजब, बांसी का एक घर भी ऐसा नहीं है जिस घर से इस पंच कल्याणक में कोई इंद्र ना बना हो। 100%। बहुत बड़ी बड़ी समाजें देखी, 100% रिजल्ट कहीं नहीं आता, और वो भी छोटे पात्र नहीं, श्यामानंद नारायण नहीं, सारे बांसी की जैन समाज के हर घर से एक बड़ा पात्र बना है। मुख्य इंद्रों में है, मुख्य इंद्रों में। कैसे नहीं प्रतिष्ठा में अतिशय आएगा जहां 100% लोग प्रतिष्ठा में बैठे हो, मुख्य पात्र, 100% मुख्य पात्र जिनकी शक्ति नहीं थी। बांसी की चूल्हे की रोटी मैंने खाई है। जितना ये कर रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं है, इतनी इनकी शक्ति नहीं है, इतनी इनकी समर्थ नहीं है। जितना ये कर रहे हैं, जितना इन्होंने किया है,
और जितना इन्होंने बोली ली है इनकी इतनी शक्ति नहीं है। मात्र भक्ति इतनी है कि कुछ भी करने को तैयार। भक्ति है बस। मंदिर में एक जोन था कि मंदिर बनाना है, बस ऐसा बनाना है कि लोग क्या साधु भी कहें कि मंदिर देखना है तो वासी का मंदिर देखो। मूर्ति बैठेगी तो बांसी की मूर्ति देखो। हजारों मूर्ति देखी लेकिन बांसी के पारसनाथ की मूर्ति की छवि एक अलग ही है, छवि अलग है। अतिशय तो बात की बात है। जहां के श्रावक अपनी शक्ति से बाहर, अपनी समर्थ से बाहर धर्म को सिर पर उठाने का भाव करेंगे, धर्म में उनको कोई ना कोई सौगात तो देगा। आज एक छोटे से 8 घर की समाज ने ऐसा विशाल मंदिर शक्ति से बाहर बनाया है। इनकी शक्ति नहीं थी। मैं सबसे जानता हूं शुरू से। शुरू में भी बांसी में आया था, उस समय इनकी औकात नहीं थी, पर इनकी भक्ति इतनी थी। मैंने भी एक बार सर इनसे कहा था, इतना बड़ा संकल्प मत करो, तुम्हारी औकात नहीं है। उन्होंने कहा, सुरेश बाबू है ना, इसने क्या कहा था उस समय मुझे याद है, मेरे में तो शक्ति नहीं है, मेरे भक्तों में तो शक्ति नहीं है, मेरे में तो शक्ति नहीं, मेरे पूरे समाज में शक्ति नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद में तो शक्ति है। अरे मैंने कहा, इतने तो पांसा उल्टा फेंक दिया। मैं शक्तिहीन हूं, मेरी समाज शक्तिहीन है, लेकिन आप तो शक्तिहीन नहीं है ना। आपका आशीर्वाद तो शक्तिहीन नहीं है। बस मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे आपके आशीर्वाद की शक्ति का ज्ञान है कि आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि हम पत्थर को क्या आशीर्वाद दो तो सोने का भी बना के दिखा देंगे। अब मैं क्या कह दूं? भैया मेरे आशीर्वाद में भी इतनी शक्ति नहीं है। मैं कह सकता हूं भैया मेरे आशीर्वाद में इतनी शक्ति नहीं है कि थर्माकोल का जो मंदिर नहीं बना सके उनसे पत्थर का बनवा ले। अरे मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत नहीं है। तो दूसरा और मुझे चुप करने का एक और तरीका है, क्योंकि मैं बहाने बहुत, अरे तुम्हारी क्या शक्ति है, क्या बनाओगे? तो तुम कहना महाराज जी मेरी शक्ति नहीं है, लेकिन आपके आशीर्वाद में शक्ति नहीं, मेरे में भी नहीं है। अच्छा, अब एक तीसरा पासा फेंकवा रहा हूं, फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मेरे में शक्ति नहीं है, आप में शक्ति नहीं है, आपके ऊपर जिसका आशीर्वाद है क्या उसमें भी शक्ति नहीं है? अब बोलो मैं क्या बोलूं? यहां तक तो मैं बोल दूंगा कि भाई मेरे आशीर्वाद में शक्ति। अब जिसका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, अब मैं बोलूं उसमें भी शक्ति नहीं है, मेरी क्या मजाल? जिसका मेरे ऊपर आशीर्वाद है उसकी शक्ति तो अनंत है, अचिंत है। उसको तो मैं मन से, वचन से, काया से कभी ये कह ही नहीं सकता कि उसमें शक्ति नहीं है। फिर मैं क्या कहूंगा? जिसका मेरे ऊपर आशीर्वाद है उसमें तो शक्ति है, बस उसमें शक्ति है तो आप में शक्ति है, और आप में शक्ति है तो हम में शक्ति है। बस जुड़े तो एक ही कड़ी से है ना। कहीं ना कहीं से तो कोई एक ऐसा असीम स्रोत है जिसकी शक्ति अनंत है, जिसकी शक्ति। प्रभु मैं तो शक्तिहीन हूं, लेकिन आप तो शक्तिहीन नहीं है। आप तो शक्तिहीन नहीं है और मैं आपका भगत हूं। आपका आशीर्वाद शक्तिहीन नहीं हो सकता। इससे बड़ी श्रद्धा और क्या होगी? मूर्तियां थी बिल्कुल घिसकर समाप्त हो गई। तो मूर्तियां हटाई गई, मतलब उनको विसर्जित किया गया। तो लोगों ने कहा कि अब छोटी हट गई हैं तो नई आना चाहिए। 4 मूर्ति की सेटिंग कर रहा है महाराज जी। हाँ, तो अब 4 इंची 9, लेकिन ध्यान रखना मूर्ति ही नहीं दी जाती। जो अकेली मूर्ति दे देते हैं,
आप लोग एक सबसे बड़ी गलती करते, मूर्ति की जो निछावर लगे वो ले लेना, वो उतना ही पापी है जैसा एक बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया, पालन पोषण नहीं किया, पैदा किया छोड़ दिया। बोलो ऐसे पैदा करने वाले को पुण्य लगेगा कि पाप? सब लोग बोलो पाप लगे। ऐसा ही मूर्ति लाकर के मंदिर में छोड़ दी, मूर्ति लाकर मंदिर को दे दी, ये बहुत बड़ा पाप है। कम से कम मूर्ति यदि जाके देते हो तो पहली बात तो मूर्ति जहां बैठे जमीन से लेकर के छत तक पूरा स्थान तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अपने बेटे को कम से कम हर पिता एक मकान देने का भाव करता है कि हमारा बेटे के लिए हम एक छाया देके जाएंगे। तुमने भगवान को दूसरे की वेदी पर लाके रखना, भगवान को दूसरे के मंदिर में जाके बैठाल दिया, तुमने भगवान को दूसरे की छत के नीचे बैठाल दिया, तो तुम्हें पुण्य बंद तो होगा, लेकिन जिंदगी भर किराए के मकान में रहोगे। टेट फॉर टेट जैसा करोगे। यहां तुम्हारा कुछ भी नहीं, अकेले मूर्ति का पैसा दिया तुमने, मूर्ति विराजमान की और कुछ नहीं किया। वेदी दूसरे की, मकान दूसरे का, छत दूसरे की, तो आपको पुण्य तो बंधेगा लेकिन किराए का मकान मिलेगा। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि मूर्ति विराजमान करने वाले को इतना दान देना चाहिए कि जितनी जगह पर मूर्ति बैठे वहां नीचे से लेकर ऊपर तक उसका खुद का हो, तो तुम्हें सदा खुद का मकान मिलेगा, किराए का मकान में नहीं। भगवान को दिया, और कम से कम कोई कितना भी हो, बेटे को इतना तो देता ही है जिससे उसकी रोजी रोटी चल जाए। भगवान बैठालने के भले भले तुम पूजा ना कर पाओ, भले तुम कहीं बैठे हो, लेकिन विराजमान करने के बाद इतना तो वहां ध्रुव फंड में देना चाहिए कि सारी जिंदगी भर उसके सामने एक पूजा होती रहे। इतना ध्रुव फंड देना चाहिए, तब कहीं जाकर मूर्ति विराजमान करने का पुण्य लगता है। लोग आज मंदिरों में मूर्तियां ला के विराजमान कर देते, बाद में उनका बुरा होता है, खोटे होते हैं। और मेरे अनुसार मूर्ति बैठा लो, 7 पीढ़ियों तक फलोगे फूलोगे। हाँ, बच्चे को जन्म भी दो, बच्चे का पालन भी करो और उसको पैर पर भी खड़ा करो। ये तुम करते हो, बच्चे को जन्म देते हो, पालन करते हो कि नहीं? फिर उसको पैर पर भी पढ़ाते हो, लिखाते हो, दुकान व्यापार खोलते हो, तो एक अच्छे बाप माने जाते हो। फिर कोई दूसरे भाव में कोई तुम्हारा बेटा बनना पसंद करेगा और तुमने लेकर के छोड़ दिया, तो सारे संसार के जीव कहेंगे हमें तो किसी भिखारी के पैदा कर दो, उसके यहाँ पैदा मत करना, क्योंकि वो पैदा करके ऐसी मूर्तियों को कभी भी हो पूरी व्यवस्था के साथ बैठना चाहिए, तब मूर्तियों का होता है। और ये ध्यान, मूर्तियां अब हम देख लें, आज गर्भ कल्याणक में मूर्ति चल जाएंगी, वो कर लेंगे महाराज। हाँ, आप लोगों को कल कर लेंगे। जिन जिन ने मूर्ति और मंदिर बैठाला है वे त्याग करेंगे। आज के बाद मेरी मूर्ति पर कोई स्वामित्व नहीं है, मैं कोई मलकियत नहीं रखूंगा, मैं मूर्ति का त्याग करता हूं, क्योंकि अब वो भगवान बन रहे हैं। वो भगवान, मूर्ति मेरी नहीं है, मैं भगवान का हूं। जय हो। ये कल करा लेंगे जी। और ये सब यार दोपहर शाम को कभी भी देख, शाम को देख लेंगे। तो ये कार्य, कभी भी मंदिर की मूर्ति बन के अपनी मलकियत नहीं रखना, मेरा मंदिर मेरी मूर्ति, ये कभी नहीं करना, क्योंकि आज वो रात में नाभि राय के बेटे बन चुके हैं। वो तुम्हारी कैसे हो गए? वो तो साक्षात बेटे बन गए हैं, वो तो उनका कल जन्म होने वाला है, आज गर्भ में है वो, तुम्हारे कैसे हो जाते हैं? ऐसा अपन को त्याग करना चाहिए, विधिवत कार्य करना चाहिए। अब पुरानी मूर्ति हटने के बाद कुछ मूर्तियों की कमी आई, 4 और मूर्तियां हैं। और ध्यान रखना, कोई भी बोली हो वही लेना जो देने की हिम्मत है। विराजमान करने के बाद पहले देना जरूरी होता है, ऐसा नहीं। जितने लोग उधारी में पंचकर्मा कर रहे हैं ना, ये इनका कुछ काम नहीं लग रहा है। जैसे कोई व्यक्ति एक खेत पे गया, बोले मैं 1 क्विंटल गेहूं बोऊंगा, और आ गया, और 6 महीने बाद पहुंचा, अरे खेत तूने तो कुछ हरी किया ही नहीं। बोले क्यों? मैंने बोल के तो गया था। तो खेत क्या कहेगा? बोला था लेकिन बोया नहीं था। इसलिए बोलियां के लिए जो लेते हैं, इनको देने के लिए जितने जल्दी हो सके
जितने जल्दी, मैंने तो सबसे कहा कि सबसे पहले 2 रुपया तुम्हारे हाथ में आए, सबसे पहले किसका कर्जा? किसी सेठ का कर्जा लेके खा के मर जाना, लेकिन मंदिर का कर्जा लेके मत मरना। सेठ का कर्जा लेके मरोगे तो उसके यहां घोड़ा बन के चुका दोगे, नौकर बन के चुका दोगे। मंदिर का कर्जा लेके मरोगे, जन्म जन्म तक नहीं चुका पाओगे। इसलिए मंदिर को तो ऐसा सोचना, एक दिन, एक रात, एक दिन, जितने जल्दी हो सके मंदिर का कर्जा, मंदिर की बोली दे करके सोना चाहिए। और तुमने जो संकल्प करते हो कि मैं इतने दिन में संकल्प करूंगा, तो उस संकल्प का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा सबको लिया ध्यान रखना है। अब पंचकर्म विधान कर लोगे, पंचकर्म के मजे ले लोगे, और अभी राशि तो कुछ जमा करे ही नहीं। कुछ लोग अभी ऐसे बैठे होंगे, शायद, मुझे पता नहीं, अंदाज से बता रहा हूँ, कि जो बढ़िया मजे ले रहे हैं, मुकुट बांध रहे सब, और कभी 1 रुपया अभी राशि जमा नहीं कराई। महाराज जी आपका अंदाज गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बांसी कोई अलग थोड़ी है, ललितपुर के बाजू में तो है। झांसी गले की फांसी या दतिया गले का हार, ललितपुर जब तक ना छोड़िए जब तक मिले उधार। तो बांसी ललितपुर की कॉलोनी बन गई। तो ऐसी गलती नहीं करना महानुभाव। इंद्र बनने के पहले हमने कुछ दिया ही नहीं राशि, और इंद्र बन गए तो आप बिना नहाए पूजा कर रहे हो, पूजा के बाद नहा लेना है। कैसे भी बने तैसे, जैसे आप संसार के कार्य की जरूरत पड़ती है तो कर्जा लेकर के देते हो, ऐसे ही अभी आपके पास नहीं हो तो कर्जा लेके चुकाओ, जब आ जाए तो वो कर्ज चुका देना, लेकिन भगवान का कर्जा कायम नहीं रखना, ये ध्यान रखना। तो ऐसे कोई पंचकर्म में, हालांकि मैं तो सकलीकरण के पहले ही कह देता हूँ कि खाली हाथ कोई सकलीकरण नहीं करे। यदि संकल्प किया है तो आपको 50% जो भी आपका तय हुआ हो उतना तो देना ही चाहिए। और अभी तक जिनने नहीं दिया हो वे आज शाम तक कर ले वे, नहीं तो ये पंचकर्म को खेत के समान तुम्हें पुण्यहीन कर देगा। कुछ भी नहीं मिलने वाला, 5 दिन किए भी और रहे खाली के खाली।